हम पार्टी के बारे में जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि मैं ग्राफिक में भी हूं। अगर आपने किसी ने मेरे पास वहां एनरोल्ड होना है तो ग्राफिक पे virendra kumar.graphic.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे इंग्लिश के या स्कूल के 10th +1 +2 के इंग्लिश के मैथ के क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो मैं वहां पे PDF फाइल बनवा दूंगा। अगर किसी ने क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस भी वहां पे एनरोल मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, उसमें मेरा नाम है VARINDER वीरेंद्र कुमार KUMAR kumar.graphic.com। तो इसके साथ अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ वैसे पर्सनल भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, अपना नंबर, और मुझे ये जरूर बताइए आप कौन सी जगह से हैं, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि मुझे कहां कहां से लोग देख रहे हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे खुल के डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है सर, आज का टॉपिक लेते हैं पार्टी। पार्टी को हम अलग अलग वोकैब के साथ ही बोल सकते हैं। ओकेजन मतलब जो हम समारोह करते हैं तो उसको हम ओकेजन भी कह सकते हैं। और फंक्शन, हम जनरली फंक्शन भी बोलते हैं। मैं फंक्शन पे जा रहा हूं, मैं फंक्शन पे, ये कल फंक्शन है, परसों फंक्शन है, मेरे भाई का फंक्शन है, तो हम ज्यादातर फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन को हम ओकेजन भी कह सकते हैं। फंक्शन का एक काम होता है, एक मीनिंग होता है काम। इसका क्या फंक्शन, इसका क्या काम है, तो यहां पे फंक्शन एक समारोह के ऊपर आएगा। तो क्लियर सर? तो आज हम इसको लेकर बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। आप बहुत अच्छी अच्छी वोकैब सीखोगे। सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं किसी से कि व्हाट सॉर्ट या काइंड या ऑफ पार्टी डू यू लाइक। किस तरह की पार्टियां आप पसंद करते हो। यहां पे मैंने सॉर्ट लिखा है SORT। इस सॉर्ट के साथ ये ऑफ जोड़ दो, ये सबके साथ ऑफ जुड़ेगा। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ। अगर तो आपने टाइप ऑफ बोलना है तो वो तो आपको सबको आता है किस किस्म का, तो इसका ही सिनोनिम वर्ड है काइंड ऑफ। तो आप जरूरी नहीं एक ही बात को बार बार बोले। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ भी बोल सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेदर डू यू लाइक मोस्ट। इस तरह से आप अलग अलग सिनोनिम वर्ड से उनको बोल सकते हैं। सेकंड, सॉर्ट ऑफ ही उसी का ही सिनोनिम वर्ड है। अगर आपको लगता है यार मैं काइंड ऑफ तो बहुत बार बोल चुका हूं, टाइप ऑफ, तो आप बीच में सॉर्ट ऑफ भी यूज करें। आप जितने सिनोनिम वर्ड्स ज्यादा बोलेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही इंप्रेसिबल होगी और लोग आपसे इंप्रेस भी होंगे। अरे वाह, ये एक ही बात को अलग अलग ढंग से बोलता है, अलग अलग वर्ड से बोलता है। तो आप भी कोशिश करो, कितने 3 वर्ड है, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ और टाइप ऑफ। अगर आपने काइंड ऑफ को और बढ़िया करना है, इसका एक्सेंट बनाना है, तो इसको स्लैंग में बोलना है, तो इसको बोले किंडा। व्हाट किंडा, काइंड ऑफ को किंडा बोल सकते। व्हाट काइंडा पार्टी डू यू लाइक मोस्ट। अगर मैं ये कहूं हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी। बर्थडे तो हम सभी मनाते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ बर्थडे पार्टी डू यू सेलिब्रेट, किस किस्म का तुम बर्थडे मनाते हो। तो नेचुरली अगर आप बहुत बड़े तरीके से मनाते हैं, जैसे किसी घर में छोटा बच्चा होता है तो वो पहला बर्थडे बड़ा अच्छा मनाते हैं, बहुत बढ़िया, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, फ्रेंड सर्कल को बुलाते हैं। तो अगर इस तरह से आप बुलाते हैं, किसी बैंक्वेट हॉल आप बुक करते हैं, कोई रेस्टोरेंट में आप देते हैं, या घर में वो टेंट उंट लगा के आप करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको बोलो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे पार्टी विद बिग वी। क्या बोलना है, बिग वी। बिग वी मतलब बहुत बड़े स्केल में मैं पार्टी करता हूं। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप स्मॉल वे, मतलब अपने दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट में ले गए, बस 2-4 फ्रेंड हैं, उनके साथ आपने केक काटा, थोड़े स्नैक्स खाए, अगर किसी ने लंच डिनर करना तो वो कर लिया, अपने फैमिली मेंबर के साथ उनको ले गए, तो या घर पे लेके आ गए, तो स्मॉल वे। बिग वे बहुत बड़े तरीके से, और स्मॉल वे अगर हमारी तरह कोई मनाता ही नहीं है और किसी को याद भी आ जाए तो विश करने का बस, तो यहाँ इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बर्थडे मना सके, खुद ही भी नहीं याद होता ऐसे लोगों को, तो वहां पे एज यूजुअल वे, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एज यूजुअल। ठीक है यार, सुबह उठा, पता लगा बर्थडे है, तो भगवान के ऊपर, भगवान के नाम का धूप अगरबत्ती कर दी, प्रसाद लेके आए, चढ़ा दिया, मंदिर में जाकर माथा टेक दिया, भगवान जन्म दे दिया है, शिक्षा समाज ने दे दी है, बस चले जा रहे हैं अपनी ईमानदारी के साथ।
तो बस मूड फ्रेश है आज आपका, एज यूजुअल वे। क्लियर हुआ? तो अब भैया ऐसा है कि ये तो है कि मैं किस तरह से बर्थडे मनाता हूं, स्मॉल वे, बिग वे। अब आते हैं हम वहां पे कि पार्टीज कितनी तरह की होती है, व्हाट टाइप ऑफ पार्टीज, कि आपको वहां पे बताऊंगा कि आपका जन्म होने से लेके या किसी इंसान का जन्म होने से लेके मरण तक वो कितनी पार्टियां देख लेता है। तो शुरू करें, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, इसे मेलों का देश बोलते हैं। मेलों का देश ऐसे कि यहां पे हर महीना, जो जनवरी फरवरी को छोड़ दो, देसी महीने होते हैं, उनका स्वागत, आगमन एक फेस्टिवल के साथ किया जाता है। वहां पे मेले लगते हैं, कुछ जगहों पे तो बहुत बड़े तरीके से मेला लगता है। तो इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे पंजाब में माघ महीना आता, माघी मनाई जाती है, मकर संक्रांति, उससे पहले एक दिन लोहड़ी मनाई जाती है, बसंत आती है, बसंत पंचमी मनाई जाती है। बहुत सारे शहरों में मेला लगता है। तो सावन का महीना आता है। तो हर महीने पे हम अलग अलग तरीके से अपने अपने अलग अलग जगह में अपने ही रीत रिवाज से, अपने ही जो वहां के कस्टम होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उसके हिसाब से मनाते हैं। तो अब हम शुरू वो करते हैं कि जो पार्टी हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, पहली पार्टी तो आपको याद ही तक नहीं होता कि आप पैदा तक नहीं हुए होते, तो वो पार्टी तो तब से शुरू हो जाती है हिंदुस्तान में। फॉरेन में तो मुश्किल से मनाया जाता है, पर हिंदुस्तान के नॉर्थ पार्ट में ये तो बहुत जबरदस्त मनाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमको ये बता देता हूं, जिस बंदों ने हम आपके कौन देखी मूवी है, तो उसका एक गाना मशहूर था, दीदी तेरा देवर दीवाना, लड़कियों को डाले दाना, सलमान खान का। वो फंक्शन किस चीज का था? कोई जवाब दे तो बताइए, ये कमेंट्स में बताना। चलो मैं ही बता देता हूं, देखते हैं किस किस को आता है। वो फंक्शन था सलमान खान के बड़े भाई की वाइफ, उनकी भाभी की गोद भराई। वो पेट से थी, उनका बच्चा होने वाला था। तो नॉर्थ इंडिया में कुछ इलाकों में गोद भराई की पार्टी होती है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। उसमें मायके वाले आते हैं, उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। तो उस फंक्शन को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया था, जहां पे भाभी की गोद भराई होती है, उसकी बहन आती है, सलमान खान जी उनके साथ फ्लर्ट करते हैं, उन्हीं उनका प्यार जन्म लेता है। इस फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं गोद भराई, और इंग्लिश में बोलते हैं बेबी शावर। वैसे इंडिया में शावर बोलते हैं, बेबी शावर, पर फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश को इसको फॉर्मल तरीके से बोलना चाहोगे तो इसको बेबी शावर बोले आप। शावर नहीं होता है, शावर। तो बेबी शावर ये है हमारा पहला। तो बेबी शावर में जो प्रेग्नेंट जो लड़की होती है, लेडी होती है, सॉरी लड़की तो कुंवारी होती है ना, लेडी को बिठाया जाता है। उसको मायके वाले लेकर, ससुराल वाले सब उनको गिफ्ट करते हैं और वेल विशेस देते हैं, आपका बच्चा हेल्थी हो, बढ़िया हो, तो अच्छे से वो बच्चा दुनिया में आए। तो उस पार्टी को बोलते हैं बेबी शावर। तो उस समय बहुत डांस होता है, खाना पीना होता है, खूब मस्ती मजाक होता है, और एक दूसरी फैमिली जो मायका ससुराल वाले मिलके मनाते हैं। तो वो है बेबी शावर। क्लियर? अब बच्चा हो गया। अब आपने तो वो बर्थडे देखा, वो फंक्शन देखा ही नहीं, सॉरी वो फंक्शन देखा ही नहीं आपने वो फंक्शन देखा नहीं। अब आप पैदा हो गए। पैदा होने के बाद भी आप तो छोटे ही, आपको तो पता ही नहीं है। कुछ कंट्री फॉरेन में तो बच्चा पैदा होने के बाद पार्टी करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा सा परहेज करते हैं। वो सवा महीना बच्चे और लेडीज को, जो माँ को, बाहर नहीं निकालते घर से। वो सवा महीना होने के बाद वो मंदिरों में माथा टेकने के बाद, गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद, मस्जिद में वो उनका पूरा अच्छी तरह से रीत रिवाज के बाद फंक्शन करते हैं। फिर सबको इनवाइट करते हैं उस बेबी का फेस दिखाने के लिए और दुआ देने के लिए, सब आए दुआ दें बच्चे की सेहत के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। उस फंक्शन को बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी पार्टी। चाहे सवा महीने हो जाए, चाहे आप एक हफ्ते में दे दो बेबी के, 2-4 दिन में दे दो, तो न्यू बॉर्न बेबी पार्टी। क्लियर? तो उसको बोलते हैं। उसके बाद ये इंडिया में मनाया जाता है, तो खासकर ये पहाड़ों में बहुत फेमस है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के दूध पे ही सरवाइव करता है, उसको बाहर की डाइट नहीं देते, ये नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद 6 मंथ तक वो माँ का दूध ही पीता है, उसे कोई भी बाजारू चीज नहीं दी जाती। 6 मंथ के बाद डॉक्टर बोलता है अब बच्चे को थोड़ा सा हल्का हल्का सॉलिड देना शुरू करें।
सॉलिड में जैसे थोड़ा दलिया, थोड़ा जिस तरह के थोड़ी खिचड़ी खीर बना के उसको उसके मुंह में डालो। अब दूध के अलावा अब उसको दूसरे जो बाहर की फीडिंग की जरूरत पड़ती है, तो कई जगह तो खीर बना के उसके मुंह में डालते हैं, थोड़ा चटाते हैं उसको, कई जगह दही चटाते हैं, कई जगह चावल बना के उसको टीका लगा के फर्स्ट टाइम। तो वो फर्स्ट टाइम बच्चे के मुंह पे खाने का स्वाद लगाया जाता है और उसको अपनी मां के दूध की डाइट के अलावा बाहर की डाइट जब लगने वाली होती है उसका हम स्वागत करते हैं। और वो भी हम बड़े अच्छे स्केल में मनाते हैं, अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो उसको बोलते हैं विनिंग सेरेमनी, अनप्रयास। अनप्रयास मतलब भोजन, फर्स्ट टाइम बच्चे को नमक और भोजन का स्वाद सिखाया जाता है। कई जगह तो नमक नहीं देते, सीधा मीठा ही होता है उसमें, जैसे खीर हो गई, दही हो गया, चावल हो गए, हल्का फुल्का पुडिंग हो गया। तो कुछ लोग फ्रूट का स्मूदी बना के देते हैं। तो विनिंग सेरेमनी क्लियर हुआ, मजा आ रहा है? यस, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसका बर्थडे आता है। तो बर्थडे को लिखने में बर्थडे आएगा और बोलने में आएगा बर्थडे। मैंने इसलिए यहां पे बर्थडे नहीं लिखा, यहां बी के ऊपर ऑप्शंस कोमा डाल के डी लिख दिया है, इसको बोलते हैं बर्थडे। तो आप भी प्लीज बर्थडे बोलें, बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी जन्मदिन, तो जन्मदिन मनाओ, बर्थडे पार्टी, 1 साल का हो गया। फॉरेन में और कई इलाकों में हमने भी ये बचपन में बहुत मनाया, पर मैंने देखा है हमारे इंडिया में ये चलन कम होता जा रहा है। पजामा पार्टी, हम पजामा पार्टी बहुत मनाते थे। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हम मोहल्ले में पास रहते थे, बड़े बेस्ट फ्रेंड होते थे, तब एक ही परिवार के लगते थे। हमारे दोस्त हैं वो भाई की तरह लगते थे, उनकी बहन हमारी बहन, हमारी बहन उनकी बहन होती, बोले भाई बहन की तरह हमारा प्यार होता था। तो पजामा पार्टी ऐसे होता था कि हम लोग सैटरडे नाइट, संडे छुट्टी होती थी, सैटरडे नाइट हम बोलते थे तूने हमारे घर सोना है। बोलते ठीक है। तो वो उसका भाई यार 1-2 दोस्त हम लोग सारे इकट्ठे एक घर में सोते, जैसे हमारे घर पे एक ही कमरे में एक ही बेड पर सबने यहाँ जमीन पे नीचे गद्दे बिछा के। और हमारी मामा को पता होता था कि आज दोस्त आएंगे, मोहल्ले के दोस्त या स्कूल के दोस्त आएंगे, वो साथ पढ़ेंगे, साथ ही रहेंगे, तो वो स्पेशल खाना बनता था उनके लिए। फिर रात को हम कहाँ सोते थे, लूडो खेल, कैरम बोर्ड खेल, बातें करो, गॉसिप करो, फिर रात को अंताक्षरी खेलो, डांस करो, जिसको डांस आता डांस, कोई जो मिमिक्री करो, मतलब फन करना। हमने 12-1 बजे तक सोना ही नहीं, पता है अगले दिन छुट्टी है, खूब मस्ती करना। इवन हमारे मदर वगैरह, हमारे आंटीज भी साथ में शामिल हो जाते थे, वो भी बड़ी मस्ती करते थे। पर उस समय हमारे पास सेलफोन नहीं होता थे, कैमरे नहीं होते थे, मूवीज नहीं बना पाते थे, तो वो पल हमारी यादों में है। वो जितनी यादें हम बचपन की सोचते हैं तो ये यादें भी एक फिक्स है। तो कैसे हम इकट्ठे सोया करते थे, पूरा नीचे गद्दा बिछा के, सारे दो सर्दियों में रजाई लेके, बड़ा मजा आता था एक दूसरे को मस्ती में लात मार मार के जगह, ओ तू उधर मुंह कर, ये कर। फिर सुबह उठना, सुबह जल्दी उठ के जाना खेतों में, बम्बी में नहाना जाके ट्यूबवेल्स में, फिर वहां क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना, फिर आके अगले दिन अपने अपने घरों में चले जाना, फिर नेक्स्ट वीक पे दूसरे दोस्त के घर जाना, फिर उन्होंने हमारे साथ वैसा ही करना, खाना बनाना, हमारे साथ एंजॉय। दैट इज द पजामा पार्टी। फिर कई जगह पे स्पेशल डांस पार्टी होती है, डांस, वहां डांस चलता है। जैसे कई जगह डिस्को पार्टी बोलते हैं, डिस्को सेशन, वहां पे डिस्को डांस वगैरह होता है, तो उसको बोलते हैं डांस पार्टी। क्लियर? आगे है गेट टुगेदर। हम गेट टुगेदर कहीं भी लगा सकते हैं। गेट टुगेदर मतलब इकट्ठ करना, इकट्ठे होना। मान लो कई बार कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार बढ़िया स्टोरियां डाल रहे हो आप लोग, अरे बर्थडे मना लिया आपने अपने बच्चे का, आपने रिंग सेरेमनी मना ली, आपने फलाना फलाना कर लिया, तो हमें तो इनवाइट ही नहीं किया। तो वो लोग बोलते हैं यार ऐसा था, हमने बड़ा फंक्शन तो किया नहीं है, हमने सोचा चलो अपनी बेटी को बुला लेते हैं, जवाई जी को बुला लेते हैं, तो बस एक भाई थे उनको बुलाया था, हमने पार्टी नहीं की, सिर्फ गेट टुगेदर किया। गेट टुगेदर में एक छोटा सा, मतलब आपस में ही भाई बहनों को मिला के छोटा सा जो फंक्शन करना, उसको बोलते हैं गेट टुगेदर। गेट टुगेदर, ओके। तो नेक्स्ट है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब हम 10th से +2 जाते थे या +2 से अब कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल वाले फेयरवेल पार्टी देते हैं। फेयरवेल पार्टी मतलब हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारा फेयर हो, अच्छा हो, उसकी पार्टी देते थे वो लोग।
तो फिर यहाँ फेयर का स्पेलिंग ये है, फेयरवेल पार्टी ये नहीं है। तो फेयरवेल पार्टी देते थे वो लोग, क्योंकि फेयर का मतलब होता है कि आप आगे फ्यूचर में आने वाले समय में बढ़िया करें, तो फेयर करें, अच्छा करें। तो उसके लिए आप जब वहां से जाते हो स्कूल छोड़ के या कॉलेज छोड़ के जाते हो, तो जो आपके जूनियर्स हैं वो आपको पार्टी देके वहां से अच्छी विदाई देते हैं। एक फेयरवेल ऑफिस में भी होता है। ऑफिस में तब होता है जब कोई नया बॉस आ जाता है, तो उसको सबके नाम, सब स्टाफ मेंबर को पता नहीं चलता कि ये कौन है, किस डेजिग्नेशन में है। तो वो शाम को स्टाफ मेंबर्स उनका स्वागत करने के लिए एक फेयरवेल पार्टी करते हैं कि नए बॉस हैं, इनको पता लग जाए कि हम कौन कौन हैं, किस किस डिपार्टमेंट से हैं, वरना वो कंफ्यूज रहेंगे। तो एक दिन काम के दौरान तो वो नहीं बोल सकते कि दूसरे से। आफ्टर वर्किंग आवर्स तो शाम को एक छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं, जिसको फेयरवेल बोलते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करके इंटरेक्ट होते हैं उनके साथ। क्लियर। नेक्स्ट है रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट। इसको दो तरह से बोल सकते हैं, रिंग सेरेमनी। जब आदमी अब ग्रेजुएशन कर गया, जॉब मिल गई, तो फिर उसकी शादी के लिए लोग सोचना शुरू कर देते हैं, लड़की देखना शुरू कर देते हैं, या लड़का खुद पसंद कर लेता है या लड़की खुद पसंद कर लेती है। क्लियर। तब तब उसको रोक दिया जाता है। पंजाब में बोलते हैं रोका, रोक दो। हिंदी में बोलते हैं मंगनी। तो जब मंगनी होती है, जो रिंग डालते हैं, उसको बोलते हैं रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट। अब ये एंगेज हो गया भाई, अब दूसरी तरफ मत देखना। ओके। तो उसके बाद जब शादी फिक्स हो जाती है, डेट फिक्स हो जाती है, तो नॉर्थ इंडिया में, खासकर बाहर का तो मुझे मालूम नहीं, नॉर्थ इंडिया में बहुत देखा है, शादी से एक महीना पहले लड़की को चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं। तो दूर से पता लग जाता है ये लड़की की शादी होने वाली, ग्रीन रेड इस तरह की। तो उससे पता लग जाता है लड़की की शादी होने वाली है, वो शॉपिंग शॉपिंग कर रही होती है। तो उसको बोलते हैं बैंगल सेरेमनी। बैंगल सेरेमनी में लड़कियों को चूड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, उनकी सहेलियां, उनके रिलेटिव। बड़ा अच्छा फंक्शन होता है, बड़ा डांस वगैरह होता है, तो मजा आता है, खूब मस्ती होती है। तो बहनों की शादी में भाइयों का काम करना, नाचना, सहेलियों को बहुत मजा आता है। दैट इज द बैंगल सेरेमनी। जब शादी का टाइम आता है, तो शादी से एक दो दिन पहले बेचारे मर्द बोलते हैं यार हम लोग भी अब ये शादी के बाद बन जाएंगे, सीनियर सिटीजन में गिने जाएंगे, क्यों ना हम एक ऐसी पार्टी कर ले जिसमें हम पूरा एंजॉय कर लें यार। इसके बाद हम नए नए बोलते हैं ना पोजीशन में जाने वाले हैं, तो उसे बोलते हैं बैचलर पार्टी। ओके। बैचलर पार्टी होती है कवारों की पार्टी। कवारे वहां पे काफी एज्ड लोग भी जाते हैं जो उस समय एंजॉय करते हैं। उसमें एक पार्टी और होती है बुजी पार्टी। बुजी पार्टी का मतलब होता है जहां पे शराब चलती है, तो उसे बोलते हैं बुजी पार्टी। तो कुछ लोग कहते यार वो मेरी पार्टी पे आना, तो कहता कुछ चलेगा या ऐसे ब्राह्मण वाला काम है? कहता नहीं नहीं है तो बुजी पार्टी। अब नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, शादी से पहले ही एक दिन पहले लड़की वाले लड़कों वालों के पास आते हैं, तो वो उनको शगुन लगा देते हैं। मतलब वो एक बड़ा फंक्शन माना जाता है लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से नहीं। लड़के वाले के घर में लड़की वाले आते हैं, जो भी उनका देना होता है उन्हें गिफ्ट, वो पहले बड़ी बड़ी आइटमें वहीं दे देते हैं। शादी में बाद में शो नहीं करते, पहले उसी दिन देते हैं। तो लड़के वाले पूरे अपनी फैमिली को बुलाते हैं, वो सबको बुला के उस समय वो पार्टी देते हैं, खाना खुना खिलाते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत चलता है, उसे बोलते हैं सगुन। तो आगे है मैरिज ओकेजन। जब सगुन हो गया तो फिर जब बारात जाती है तो वो मैरिज ओकेजन ही हुआ ना, फिर वो बड़ा सारा लड़के वाले के घर जाते हैं, खूब दान दूस होता है, खाना पीना होता है। तो उसके बाद एक फंक्शन आता है रिसेप्शन। रिसेप्शन नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर हिंदूज करते हैं, मुस्लिम करते हैं, पंजाबी सिख ज्यादा सगुन करते हैं, वो बाद में पार्टी में करते हैं। ये रिसेप्शन होता है जब शादी होने के बाद लड़की घर आ जाती है, अपने ससुराल आ जाती है, तो ससुराल वाले अपने बहू की मुंह दिखाई के लिए सबको इनवाइट करते हैं, उनको पार्टी करते हैं, तो वो रिसेप्शन होती है। ये बड़ा फंक्शन गिना जाता है। बट सिख फैमिली में पहले ही बुला लेते हैं सबको शगुन में। तो ये अपने अपने रीत रिवाज का तरीका है। पर कुछ सिख फैमिली, जैसे जो सिख फैमिली दिल्ली में रहते हैं, तो वो लोग भी रिसेप्शन करते हैं। जो गांव के हैं तो वो नहीं करते, अब करने भी लगे हैं। आजकल मिक्स हो चुका है, कोई करता है कोई नहीं करता है। पार्टी और मॉकटेल पार्टी, ये दोनों मिलते जुलते नाम है, आखिर है क्या? अब बूजी पार्टी और कॉकटेल पार्टी सेम जैसा होता है, पर फर्क होता है। बूजी पार्टी में हो सकता है उन्होंने एक ही तरह का ब्रांड लेके आए हों, तो जैसे किसी ने एक ही तरह का ब्रांड लेकर आए, वही पूरी पार्टी में चलाई, तो उसको बोलते हैं बूजी पार्टी। कॉकटेल पार्टी में ये फर्क होता है, चलती तो उसमें भी वाइन शराब है, बट उसमें
अलग अलग कैटेगरी को मिक्स किया जाता है, उसको कॉकटेल कहते हैं। जैसे वहां पे वोडका ले आए हैं, वोडका में कुछ फ्लेवर डाल दिया है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक मिक्स कर दिया हुआ है, तो इस तरह से कुछ शेक बना देते हैं, कुछ लोग जूसेस में वाइन डाल के पीते हैं। तो इस तरह के जो फ्लेवर्स बनते हैं उसको बोलते हैं कॉकटेल पार्टी। क्लियर? कॉकटेल पार्टी में होती तो वाइन ही है, विस्की ही है, पर मिक्स होती है, 2-4 ब्रांड्स इकट्ठे होते हैं, तो वो होता है यहाँ पे। मतलब उसमें जूसेस भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में भी मिक्स करके बनाते हैं। हाँ, अगर आप कहीं अच्छी पार्टीज में जाएंगे तो अगर आपने पूछना हो कि यार ये जूसेस में कौन सा कोल्ड ड्रिंक है, कौन सा वाइन है, नहीं पता चल रहा, तो वहां पे वेटर से आप कहें कि हार्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक का मतलब होता है वाइन जो है वो सर्व हो रही है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है तो वहां सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। ओके, तो मॉकटेल पार्टी होती है जूसेस, जहां पे 3-4 जूसेस का फ्लेवर होता है। कई जगह शेक्स बनते हैं, थोड़ा आइसक्रीम डाला जाता है, सोडास डाला जाता है, या थोड़ा सा फ्लेवर होता है, जैसे फ्रूट वाइन होती है, फ्रूट बियर सॉरी, उसको भी बीच में मिक्स कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ऐसी पार्टीज को बोलते हैं मॉकटेल पार्टी। एक हिंदुस्तान में आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ बैन है, फॉरेन में तो ये आम बात है, बट हमारी इन सभ्यता में नहीं चलना चाहिए, वो है रेव पार्टीज। रेव पार्टीज मतलब जहां पे ड्रग्स चलती है। ये अमीरों के चौचले हैं, ये अमीरों के बच्चे इन पार्टियों पे जाते हैं। जैसे वो लोग इस पार्टी में जाते ही आपके मुंह में कोई कैप्सूल डाल देगा, ऐसे टैबलेट डाल देते हैं, अंदर वाइन चलती है, वोडका चल रही है, टकीला चल रही है, फिर कुछ लोग कोकीन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, ब्राउन शुगर चल रही है। इस तरह की जहां पे ड्रग्स चलती हो उस पार्टी को बोलते हैं रेव पार्टी। इज इट क्लियर? तो अब आ जाते हैं आदमी के, अब सारा काम कुम खत्म कर दिया, जॉब भी चलेगी, मतलब रिटायर्ड हो गया, या बिजनेस से रिटायर्ड होकर बच्चों को दे दिया, रिटायरमेंट पार्टी। कौन सी पार्टी है? रिटायरमेंट। ये तो आपको पता ही है। जब आदमी मर जाता है ना, उसके बाद उसकी लास्ट में जब भोग वगैरह लगाते हैं, बुलाते हैं, खंड पाठ बनाते हैं या तेरहवीं करते हैं, उसको बोलते हैं लास्ट रिचुअल। यहां मैंने लिखा नहीं है, जगह थोड़ी कम है, शायद आपको दिख रहा, यहां नहीं दिखता, इसलिए लास्ट रिचुअल। तो उनकी आखिरी जो होते हैं ना क्रियाक्रम, उसको बोलते हैं लास्ट रिचुअल। ये तो था कई तरह की पार्टियां। अब दूसरी तरफ आते हैं यहां पे। अब ये है कि कौन से वोकैब्स यूज करेंगे हम पार्टीज पे। आओ मजे करें, लेट्स हैव फन। आओ मजे करें, आओ मस्ती करें, आओ डांस करें। तो यहां बोलो लेट्स हैव फन, लेट्स हैव डांस। तो मस्ती करें, मजे करें, लेट्स हैव फन। आओ डांस करें, लेट्स हैव डांस। क्लियर? तो नेक्स्ट है हैव ए फन। जैसे मैंने बोला करो करो यार, एंजॉय करो, कोई नहीं, तो आप भी आइए सर, अरे हम तो बुढ़े हैं, कहाँ आएंगे यार, आप यंग बंदे हो, करो करो एंजॉय करो। तो हैव ए फन यहां पे आएगा, हैव ए फन। तो एक वर्ड है, कौन पार्टी देगा? चलो करते हैं पार्टी। कौन पार्टी देगा भाई? हु विल गिव द पार्टी? हु विल गिव द पार्टी। आप इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हो। इंडिया में तो सारे बोलते हु विल गिव द पार्टी, इसको दूसरे तरीके से बोलो, फॉर्मल तरीके से, हु विल थ्रो द पार्टी। क्या बोलोगे? हु विल थ्रो द पार्टी। यहां लिखा है थ्रो द पार्टी, ये आगे जोड़ दो, हु विल थ्रो द पार्टी, ये गिव द पार्टी, दोनों का मतलब एक ही है। तो आगे है, यहां मैंने लिखा वी विल गो डच। आप सोचोगे सर डच ये क्या मतलब हुआ? हु विल वी विल गो डच। जब हम कभी पैसे मिला के कुछ चीज लाते हैं सब दोस्त, उसको बोलते कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ चीज इकट्ठा हो जाता है, उसको बांटते हैं डिस्ट्रीब्यूट। जब हम इकट्ठा पैसा करते, चलिए यार ऐसा कर, तुम भी 500 निकाल, तुम भी निकाल 500, हम 500 जाने थे, अच्छा खासा 3-4 हजार बन गया। तो अब मिल के पैसे मिला के पार्टी करेंगे, किसी भी भोजना बनेगा तो वहां बन रहा है वी विल गो डच। क्या हो, पैसे मिला के पार्टी करें, किसी एक पे भोज मत डालें। आगे है मेक ए स्प्लैश। मेक ए स्प्लैश का मतलब होता है छा जाना। कुछ लोग आते हैं पार्टी में छा जाते, किसी लोगों की बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, आते पार्टी बोल चल रही है, अरे गाइस क्या कर रहे हो, ये वो यार, उसने शेर सुनाया, डांस किया, छा गए। भैया वाकई छा जाता है जिसको डांस आता है, गाना आता है, गिटार बजानी आती है। हम जैसे को लेक्चर देना आता है, पढ़ना आता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको कुछ नहीं आता है, उनको सिर्फ पढ़ाई के अलावा। तो जो होते हैं ना पढ़ने में, वो आते हैं गिटार लेकर, वो छा जाते हैं। ऐसे को बोलते यार तुम तो छा गए। तो जब छा गए
तो वहां मेक की जगह सेकंड फॉर्म लगा दो, मेड स्प्लैश, हे यू मेड अ स्प्लैश, योर डांस ऑसम, यू मेड अ स्प्लैश, तुम तो छा गए बिड़ू पार्टी पे। और इसी तरह से कुछ लोगों की ड्रेस बड़ी अच्छी होती है, जैसे कोई कोट पैंट बड़ा अच्छा लेदर की जैकेट, ये वो, कुछ लड़कियों की ड्रेसेस इतनी प्यारी होती हैं, हम बोलते हैं अरे वाह यार भाई तबाही लग रहे हो आज। अब तबाही का मतलब तो क्या मीनिंग, अब यहां पे उसको बुलाते हैं तबाही, ये किसी लड़की, आप तो तबाही लग रही है तुम। तो अगर तबाही बोलना है कि तुम तो तबाही लग रहे हो, लग रही हो, वहां पे बोलो डिवास्टेटिंग, है यू आर लुकिंग डिवास्टेटिंग, यू आर लुकिंग डिवास्टेटिंग, थैंक यू, मुझे कह रहे हो थैंक यू। तो अगर कोई आपको बोले तो थैंक्स बोल दो, थैंक यू बोल दो, तो वो इसी तरह छा गया, यू लुकिंग डिवास्टेटिंग एंड यू मेड ए स्प्लैश, छा गए यार आज तो दवाई लग रहे, क्या स्टाइल है तुम्हारा। तो ये वर्ड आप कॉमनली बोल सकते हो पार्टीज में, कितना आसान है। नेक्स्ट है, मैंने यहां पे लिखा हुआ पार्टी बग, बुक बग, बग का मतलब कीड़ा। कई ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी पे तो जाना इतना पसंद करते हैं, जो मर्जी हो जाए, कहते मैं ना पार्टी पे जाना है, मैं आज नहीं मिलूंगा तुम्हें, क्यों क्या हुआ, यार पार्टी है मैं जाना है, कौन है, और मेरी ना बुआ है ना, उनकी ननंद है ना, हाँ ननंद का जो आगे भाई है ना, तो भाई की जो आगे मौसी की बेटी है, उनकी जेठानी के बेटे की शादी है, तो मैं तो जाना ही जाना है। अरे इतना लंबा रिश्ता, हाँ जाना, इनवाइट किया। तो ऐसे लोग जो पार्टी पे जाना चाहते हैं, दैट इज द पार्टी बग। क्लियर। इसी तरह से कुछ लोग को बोलते तो किताबी कीड़ा है यार, यार बुक बग, या उसको बुक वॉर्म भी कह सकते हैं। किताबी कीड़ा होते हैं ना कुछ लोग, किताब ही पढ़ते रहते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, बाद में पता चलता उनको आता कुछ नहीं है, ऐनक लगी होती है, बस किताबों में रट्टा मारने पे लगे होते हैं। बुक बग या बुक वॉर्म कह सकते हैं। ऐसे किसी को हम इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, पार्टी बग को हम पार्टी मीनिया भी कह सकते हैं, जो जिनको पार्टी में जाने का बहुत शौक होता है। ये बग थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, नेगेटिव सेंस में आ जाता है, ये बहुत ज्यादा पार्टी में जाने में लोग पार्टी मीनिया, बुक मीनिया, सिनेमा मीनिया। जैसे मैं हूं, मुझे मूवीज बहुत पसंद है, तो मैं जो मर्जी हो जाए मैं मूवी देखता देता हूँ, वो भी थिएटर में, चाहे वो साउथ की हो, चाहे हिंदी हो, मतलब चाहे पंजाबी हो, चाहे वो आप समझ लो कि इटालियन हो, फ्रेंच हो, मैंने देखनी। अगर अच्छी मूवी है तो मैं उसको सबटाइटल से ही जान लेता हूं। मुझे इतनी मूवीज अच्छी लगती हैं, हर तरह का सिनेमा मुझे पसंद है। इवन आई लव कन्नड़ मूवीज, सॉरी मलयालम, मलयालम मूवी मुझे इतनी इंप्रेस करती है, उसके कंटेंट इतने जबरदस्त हैं। मुझे फ्रेंच मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे कोरियन मूवीज बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मतलब कंटेंट वाइज मैं आज भी थिएटर में जाके देखता हूँ। कुछ मुझे बोलते हैं यार तू बुढ़ा हो गया मत जाएगा थिएटर में, मैं क्यों, ये मेरा शौक है यार, मैं बहुत शौकीन हूं मूवी देखने का। तो सिनेमा या मूवी मीनिया। इसी तरह जो बंदा किसी तरफ बहुत जाता है, लगातार जाता है, तो उससे बोलते गोअर, गो को ई आर लगा दो, ही इज पार्टी गोअर, ये पार्टी जाता रहता है, पार्टी गोअर पर्सन। तो इसी तरह मैंने देखा एक लड़का जा रहा था, उसने बैग बुक टांगा हुआ, तो गिरा हुआ था, मैंने देखा यार ये लगता स्कूल जाने वाला वो लड़का है, ही इज स्कूल गोअर, वाई ही इज स्कूल गोअर गर्ल, ये स्कूल जाने वाले लड़की है, ये स्कूल जाने वाला लड़का है। अगर किताबें पकड़ी हैं तो उसने ड्रेसेस नहीं पहनी है, तो कॉलेज गोअर, यूनिवर्सिटी गोअर गर्ल या बॉय, वहां जाने वाले, कोई ऑफिस जाने वाले ब्रीफकेस पकड़ा, लैपटॉप पकड़ा हुआ, इज ऑफिस गोअर पर्सन। क्या हुआ सर, यहां कोई बंदा बेहोश होकर पड़ा हुआ है, वायरलेस पे फोन मैसेज आता है पुलिस में, कौन है पता लगा नहीं सर, उसके ड्रेसेस में लैपटॉप, कोई ऑफिस ऑफिशियल बंदा लगता है, ऑफिस में जाने वाला बंदा लगता है, ऑफिस गोअर पर्सन, ऑफिस गोअर पर्सन। तो नेक्स्ट है पार्टी, हाँ यहां पे हो गया। हाँ आगे है, जैसे मेरे तरह लोग होते हैं जो बहुत शर्माते हैं पार्टी से जाने में, बड़ कोशिश करते हैं कि बस कुछ अपने खास रिश्तेदारों की पार्टी में जा सकें, वरना इधर उधर पार्टी में नहीं जाते। तो पार्टी शाय पर्सन, आई एम पार्टी शाय पर्सन, यू आर पार्टी शाय पर्सन, ही इज पार्टी शाय पर्सन। तो कैमरा शाय, कुछ लोग फोटो खिंचाना थोड़ा पसंद नहीं करते, कम खिंचवाते हैं, शर्माते हैं, ऐसे बंदे को बोलते हैं कैमरा शाय। तो ऐसे ही एक और होता है जिनको काम से शर्माते हैं, काम चोर, उसको बोल सकते हैं वर्क शाय पर्सन, ही इज ए वर्क शाय पर्सन। तो नेक्स्ट वन है पार्टी पूपर। हाँ पार्टी पूपर, आपने सुना होगा कि कुछ एक दो रिश्ते होते हैं जिंदगी आपकी फैमिली में, जो रिश्तेदार होते हैं जो पार्टी को खराब कर देते हैं, दो पैक गए नहीं तो फिर
तो गाना मेरे पसंद का नहीं लगाया तो डीजे वाले से लड़ते हैं, डीजे वाले से हटाओ तो वेटर से लड़ पड़ते हैं, वेटर से हटाओ तो जाके शेफ से लड़ पड़ते हैं, कुक से, क्या तूने ये क्या खाना बनाया। तो ऐसे लोग तो कई पंजाब में तो, नॉर्थ इंडिया में तो एक तो जीजा बड़ा रूठा रहता है, वो बहुत कलेश डालता है, और एक फूफा। तो ऐसे जो लोग हैं, आप माइंड में सोचो, इन रिश्ते से अलग जो पार्टियां खराब कर देता है, दारू पी के, लड़ झगड़ के, कोई ना कोई क्लेश कर देता है, ऐसे लोग बोलते हैं पार्टी पूपर। पार्टी पूपर, माई अंकल इज पार्टी पूपर, ऑलवेज ही मेस्ड माई पार्टी, उन्होंने हमेशा मेरी पार्टी मेस की खराब की हुई है, तो पार्टी पूपर। क्लियर। आगे है क्रैश द पार्टी। क्या है क्रैश द पार्टी का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान घुस जाओ। हमने भी किया 2-4 बार कॉलेज टाइम में, जब कॉलेज टाइम पढ़ते थे तो कई बार खाना खाने का दिल करता था, तो अच्छे अच्छे रिजॉर्ट में देखना, घुस जाओ अच्छे कपड़े पहनकर, तो खा पी के आ जाते थे। बिन बुलाए मेहमान कभी ऐसे चले जाना अपने पार्टीज में, तो उसे बोलते क्रैश द पार्टी। तो जब आपने किया हो तो ईडी लगा देना, क्रैश द पार्टी, यस आई क्रैश द पार्टी। तो बाउंसर तो आपको पता ही है, जो बॉडी गार्ड टाइप होता है ना, मोटे मोटे जो सेलिब्रिटी के साथ रहते हैं, राइट साइड में दैट इज द बाउंसर। स्टैग, स्टैग का मतलब होता है बंदा अकेला रहता है, कवारा भी बोल सकते हैं, कवारा ही अकेला रहता है बेचारा, ऐसा ही इज अ स्टैग पर्सन, जिसे आइसोलेटेड भी बोलते हैं। कोरोना में ये वर्ड बहुत आया था। तो आगे है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एक ही शादी की प्रथा। जैसे हिंदुओं में एक ही शादी की प्रथा है, अगर आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी तो आपको कानूनन तौर पर डिवोर्स देकर दूसरी शादी करेंगे, वरना आप पे केस हो जाएगा। तो मोनोगैमी। अगर आप 2 शादियां कर सकते हो, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा शादियां करने की प्रथा है आपके, तो बिना तलाक दिए, या मतलब बिना कानूनी तौर पर भी आप रख सकते हो, तो बिगैमी। बिगैमी क्लियर हुआ। मोनोगैमी का मतलब एक शादी, बिगैमी का मतलब 1 से ज्यादा शादियां करने वाले। तो ऑस्पिशियस मतलब ऑस्पिशियस है, ए है यहाँ पे, AUS। तो यहां पे आप, ये मिट गया है, तो ऑस्पिशियस का मतलब ऑस्पिशियस यहां पे है। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, शुभ, जैसे शुभ ओकेजन होता ना, कि शुभ समारोह पे आपका स्वागत है। तो इसके आगे अगर इन लगा दो, इन ऑस्पिशियस मतलब होता है अशुभ, अशुभ। नेक्स्ट है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो शुरू से बना आ रहा है, पारंपरिक, उसे बोलते हैं कन्वेंशनल। ऐसे पारंपरिक, ऐसे कई समारोह में हमारे रीत रिवाज होते हैं, जैसे शादियों में जूता चुराई, शू स्टीलिंग सेरेमनी, जूता चुराई, शू स्टीलिंग सेरेमनी। इसको कौन चुराती है? ब्राइड मेड। ब्राइड मेड मतलब जो पत्नी या जो लड़की है जिसकी शादी है, उसकी सहेलियां, तो उसको बोलते हैं ब्राइड्स मेड स्टील, शू स्टील सेरेमनी। आगे है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद देना। शादी के बाद हम सबको सब आशीर्वाद देते हैं जोड़ों को, या जिसके जो फंक्शन होता है उसके लिए। 7 वोव्स। 7 वोव्स का मतलब होता है कि 7 वो वादे, जब 7 फेरे होते हैं तो वो कस्में खाते हैं, उसको वो कहते हैं 7 फेरों के साथ 7 पंडित बोलते ना, एक लाइन खत्म हो गई, एक फेरा हो गया, ये बोलो या अब ये भी मानो, तो दैट इज वो का मतलब होता है कस्में। इसमें ऑथ भी आता है, OATH, ऑथ, तो स्वेयर भी होता है। तो बट जब हम रीत रिवाज वाली बातें करेंगे वहां पे वॉथ नहीं आएगा, वॉस आएंगे। आगे है नप्शल नाइट। नप्शल नाइट इसका मतलब सुहाग रात, शादी में भी सुहाग रात भी होगी। तो ठीक है, आज मैंने आपको कितने अलग अलग ढंग से ये नई वोकैब सिखाई है। आप पार्टीज में जाकर ये सारी बातें कर सकते हैं, और ये इतने तरह की पार्टीज होती हैं। अगर आपकी तरफ कोई ऐसी पार्टियां बनाई जाती हैं तो मुझे बताइए, हम उसको भी गूगल में सर्च करके ढूंढ लेंगे। अगर मेरी नॉलेज में नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो मैं आपको बताऊं। अगर कोई यहाँ से छूट गया तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। तो कृपया मेरे साथ से बने रहिए, मेरी वीडियो इस तरह लाइक करें, देखते रहिए, और आदाब, सत श्री अकाल, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल हिट करना।